बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और चूंकि अब हम टैक्स रिटर्न शुरू हो चुके हैं 2024 टैक्स ईयर के लिए, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो इंतहाई पर्टिनेंट होंगी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, टैक्स रिटर्न की फ़ाइल करने के हवाले से। और इसके अंदर हम चूँकि ख़ुद भी काफ़ी बिज़ी हैं, तो इसलिए हम ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इसको खुद से शेयर कर सकें, तो हम इसको अपलोड कर देंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप वहाँ से अगर मेरा मशवरा ये है कि आपको बेनिफिट ही होगा। अगर नहीं आपकी इंटरेस्ट की होगी तो आप इसको अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से, कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमसे रिक्वायर्ड हैं, टैक्स पेयर से रिक्वायर्ड हैं। और चूँकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, टैक्स का स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल एक नाउ इट्स अ डिफरेंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास मौजूद होती हैं, उसकी बेस पर वो इनिशिएट करते हैं नोटिस, और फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो लिहाजा हम अपने हाउस को ऑर्डर में कर लें, चीज़ों को अपडेट कर लें। तो जो रूल्स हैं, जो ज़ाहिर है कि अनाउंसड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। सेक्शन 174 के कॉन्टेक्स्ट में जो रूल्स हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, और मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा इसको, ताकि एक रेफरेंस के तौर पे अगर हो तो रेडीली अवेलेबल हो आपके पास। सैलरी के हवाले से हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें चाहिए एक उन लोगों के लिए जो सैलरी की अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं। सैलरी पर्सन जो सेक्शन 12 है उसके अंदर टैक्स पेयर की जो सर्टिफिकेट है, सैलरी सर्टिफिकेट शोइंग अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड एंड द टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इट, बेसिक तो ये चाहिए। दूसरा सेक्शन 15 जो प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड है, उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट अगर कोई टर्मिनेशन हुई है, रिसिप्ट ऑफ रेंट रिसीव्ड, और प्रूफ ऑफ डिडक्शन क्लेम फॉर इंश्योरेंस, लोकल टैक्सेस, ग्राउंड टैक्सेस, लोन, इंटरेस्ट, रेंट कलेक्शन कॉस्ट, लीगल फीस और एनी अनपेड रेंट। ये तो वो मिनिमम चीज़ें हैं जो चाहिए आपको अगर आप प्रॉपर्टी इनकम में अपनी इनकम क्लेम कर रहे हैं। और इसके अलावा टैक्स अर्निंग फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन से होता है तो इसके अंदर प्रूफ ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट एसेट जिससे कि गेन हुआ है, प्रूफ ऑफ एनी अदर कॉस्ट ऑफ क्लेम्ड एज डिडक्शंस, और प्रूफ ऑफ अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द एसेट वाज सोल्ड। ये चीज़ें चाहिए होंगी। और टैक्स पेयर अगर अर्न कर रहा है सेक्शन 37 के अंदर, तो ये कैपिटल गेन की बात हो गई। 39 के अंदर अगर कर रहा है तो फिर उसके अंदर यानी अदर सोर्सेज के अंदर, तो उसके अंदर डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड के वारंट चाहिए, रॉयल्टी एग्रीमेंट चाहिए। अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो प्रॉफिट ऑन जो प्रूफ है इसका डिटेल चाहिए उस डेट की जिससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और इसी तरह प्रूफ ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स डिडक्शन चाहिए, सच एज सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट वगैरह। प्रूफ ऑफ ज़कात डिडक्शंस चाहिए। रेंट और लीज अगर है तो, लेकिन अगर जो लीज होती है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है विद मशीनरी विद उसमें, तो वो फिर अदर सोर्स में आ जाती है, तो वो सेक्शन 15 का डोमेन नहीं रहता बल्कि वो 39 पे आ जाता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम में। अगर कोई फैक्ट्री किराए पे दी विद इक्विपमेंट एंड चीज़ें, तो वो जो लीज एग्रीमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और एन्यूटी और पेंशन है तो प्रूफ इसका चाहिए। प्राइज मनी और प्राइज विनिंग है तो उसके अंदर भी प्रूफ ऑफ चाहिए। इनकम और टैक्स डिडक्शन के सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है फॉर एक्सप्लॉयटेशन, उसके एग्रीमेंट चाहिए। लोन का, एडवांस का, डिपॉजिट्स और गिफ्ट्स का उसका चाहिए। जर्नल जो चीज़ें हैं, अगर कोई किसी ने प्रूफ है उसका एक्सपेंस का क्लेम करता है तो उसकी डिटेल उसको चाहिए। तो ये तो वो मिनिमम रिकॉर्ड है जो चाहिए होगा। अब इसमें एक जर्नल इंस्ट्रक्शन है कि कितनी बुक्स को, यानी बुक कीपिंग के हवाले से बात हो रही है कि, तो जर्नल रूल सेक्शन ये रूल 32 है, जर्नल रूल एंड कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ये क्या यहाँ ये कहते हैं कि बुक, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट कैन बी केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली इफ प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन टू कीप देम सेफ एंड सिक्योर। यानी आप एक्सेल पे, उस पर भी, या कोई और तरीका है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बना के रख सकते हैं। नंबर 2, कंपनीज मस्ट कीप their books, documents and records according to the
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS के हिसाब से होना चाहिए। 33rd रूल जो है उसके अंदर वेयर टू कीप द बुक्स, तो उसके अंदर जो बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, मस्ट बी केप्ट एट द प्लेस वेयर द बिजनेस इज कंडक्टेड। लेकिन अगर मल्टीपल लोकेशन के अंदर हो रहा है तो दे शुड बी केप्ट एट द मेन प्लेस ऑफ द बिजनेस। इफ द पर्सन इज अर्निंग इनकम फ्रॉम other sources from sources other than a business, the books record keeping should be kept at the person's residence or other place they declared, or the location where the books, documents and records are kept must be clearly stated, और वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। ये हो गया बुक कहाँ रखनी है, बुक कीपिंग की जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो क्या हो गए, और मेन जो हमारे 5 सोर्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से मैंने 4 आपको यहाँ वाजे कर दिए। अब आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर। FBR के जो सोर्सेज हैं जहाँ से वो कलेक्ट करता है रेवेन्यू 5 है, उनमें से 4 मैंने आपको बता दिए। जो मेन है वो बिजनेस है। बिजनेस के अंदर थोड़ी सी डिटेल है, उसमें ये स्प्लिट है, एक है कि टैक्स पेयर एंड बिजनेसेस इनकम ओवर 5 लाख, उसके लिए जो रूल्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। और बिजनेसेस जिनकी इनकम जो है वो कोई 2.5 मिलियन यानी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल ओवर 2.5 मिलियन, उसके लिए थोड़ा सा अलग बताया है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर्ड की बात की है रूल 30A के अंदर। तो इसी तरह प्रोफेशनल्स की बात की है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स और अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स वगैरह, उनके मुतालिक बात की है। तो बिजनेसेस जहाँ पर 5 लाख या इस इनकम है, जहाँ तक इनकम ओवर 500,000, उसमें जो रखना है उसमें आपने सेल, रिसिट एंड इनवॉइस रखनी है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, पहले हेडिंग्स पर बता देता हूँ। मेनली जो है डेली रिकॉर्ड चाहिए, जिसे कीप अ कैश बुक और बैंक बुक, और डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड, सेल्स मेड, पेमेंट्स मेड, परचेजेस, एक्सपेंसेस और एंट्री पर डे फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज वो सफिशिएंट होगी। फिर इसका जर्नल लेजर, वाउचर चाहिए और इन्वेंट्री रिकॉर्ड। इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अगेन वही सेल्स का रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें, ये दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो 5 लाख ज़ाहिर ये बड़े बिजनेस उसमें नहीं आया, लेकिन जो 2.5 मिलियन या इससे ज़्यादा के हैं उसके अंदर सेल्स, रिसिट्स एंड इनवॉइसेस के अंदर फॉर एवरी सेल और पेमेंट रिसीव्ड मैन्युफैक्चर्ड मस्ट यूज अ रिसिट और इनवॉइस with a serial number and date which includes business name, address, national tax number, CNIC, sales tax registration number if any, description of goods sold including the quantity and price if the transaction is more than 10,000, the name and address of the customer. Cash book के अंदर keep a cash book and bank book to record all financial transactions. Sale record के अंदर maintain a sale day book. परचेज रिकॉर्ड के अंदर कीप अ परचेज डे बुक। जर्नल लेजर में मेंटेन जर्नल लेजर और वाउचर्स में कीप अ वाउचर्स। इसी तरह स्टॉक रिकॉर्ड ये चाहिए। ये रूल नंबर जो मैंने अभी आपसे शेयर किया रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर 5 लाख से बात हो गई, 2.5 लाख जो 2.5 मिलियन से ज़्यादा है उनकी बात हो गई। एक ज़रा से नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो या इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये कैसे मेंटेन करेंगे और क्या मेंटेन करेंगे। पेशेंट की स्लिप, इनवॉइस, रिसिट्स, प्रोफेशनल्स नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर, CNIC नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन्स प्रोवाइडेड, ट्रीटमेंट और सर्विसेज गिवन एंड द अमाउंट चार्ज्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट और द क्लाइंट, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर do not need to include the patient address. डेली अपॉइंटमेंट का डायरी होगी, डेली रिकॉर्ड होगा, वाउचर होगा। ये प्रोफेशनल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो भी आपसे शेयर कर लूँ, वो है रूल 30A। ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा रजिस्टर्ड। इसके अंदर इंस्टॉल एंड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड जो होगा उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सेल, बैकअप रजिस्टर्ड एक मेंटेन होगा, डेली मंथली रिपोर्ट होगी और करेक्ट ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो मेंटेन किए जाएंगे। और मेन जो बात है वो ये कि जो मैंने शुरू में भी कही थी कि सेक्शन 174 के कॉन्टेक्स्ट में बात हम कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड होगा ये हमें 6 ईयर्स के लिए मेंटेन करना होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये बात भी। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 29, what books, documents and record must be kept.
इसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड, गुड्स bought and sold, asset owned and debts owned. They must also track cost if involved in manufacturing or processing. Second, business using electronic system can use receipt or invoice through them. Number 3, duplicate copies and electronic record of all documents. Number 4, all record must be kept for 6 years after the related tax year. ये important बात है। अक्सर कॉन्सेप्ट ये कि 5 साल नहीं है। नंबर 5, इफ देयर आर ऑनगोइंग लीगल और टैक्स इश्यूज, रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट अंटिल द इशू इज रिजॉल्व। फिर वो टाइम 6 ईयर्स वाला भी नहीं रहता, वो उसको भी ज़्यादा उसके जब तक रखना है जब तक केस सेटल ना हो जाए। तो ये मोटी मोटी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी रिकॉर्ड कीपिंग से। जब आप टैक्स रिटर्न भरवाने आए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये चीज़ें हमें रिकॉर्ड में न सिर्फ टैक्स रिटर्न भरते वक्त चाहिए, बल्कि आगे भी आपने इनको रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स रिटर्न जो सबमिट कर रहे हैं उसके हवाले से। थैंक यू।